नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने अकाउंटिंग टर्म्स की बात की थी, उसके पहले अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी और बुक कीपिंग की बात की थी। अकाउंटिंग साइकिल में मैंने 8 स्टेप्स बताए थे, जो 4 में से 2 आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग के बारे में अपन काफ़ी बात कर चुके हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए मैं जब चालू करने वाला था तो मैंने बोला था कि हम इस जो स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं उसके रिकॉर्ड करना हाउ टू डू इट बहुत आसान है, पर वाई टू डू इट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे। अब अकाउंटिंग टर्म्स के बाद रिकॉर्ड करने में अभी भी मैं स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको ज़रूरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर मैं रिकॉर्ड करूं कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी मतलब बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको उसके रूल्स रेगुलेशन मालूम होना चाहिए। हमें कहीं पे ट्रेन से जाना है, बॉम्बे जाना है। अब बॉम्बे जाना है तो क्या करना चाहिए? जबलपुर से अगर बॉम्बे जाना चाह रहे हो तो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ट्रेन से रिजर्वेशन ले लो। सर रिजर्वेशन तो ले ले, पर कौन सा रिजर्वेशन? जनरल का ले ले या स्लीपर या AC 3 में जाएं या AC 2 या फर्स्ट क्लास, किस में जाएं? तो फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। फिल करेंगे उसके हिसाब से आपका अमाउंट भी तय होगा। मतलब कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन। फिर आपको कंसेशन चाहिए, नहीं हमारी मम्मी भी जा रही है, सब सीनियर सिटीजन है, तो उसका कंसेशन का एक क्राइटेरिया है। इसका मतलब कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स रेगुलेशन मालूम होना चाहिए। तो आज पूरे अकाउंटेंसी की जान बेस पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए अकाउंटेंसी में आप पारंगत हो जाओगे। तो बेस समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी बताता हूं। हमने उस दिन भी बोला था DR और CR, मतलब डेबिट क्रेडिट मीन्स डेटर क्रेडिटर। डेटर and creditor. Debtor creditor means they are 2 persons. 2 persons are required for any transactions. ठीक, कोई भी ट्रांजेक्शन है तो 2 बंदे तो चाहिए। 2 बंदे तो बंदे मतलब दोनों ह्यूमन बीइंग। अगर पूरी दुनिया को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, A and B, तो A को मैं एक काम कर देता हूँ, उसको मेल या फीमेल लिख देता हूँ। A पूरी दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में नहीं बोल रहा हूं, 2 अलग A और B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो A इज व्हाट, मेल और फीमेल। ठीक, अब मान लीजिए B है, B की दुनिया कौन सी होगी? जो मेल फीमेल नहीं है। मतलब इनको मैं बोल देता हूं, एक काम करता हूं, ये सब हमारे कौन हो गए? पर्सन। ठीक, तो ये क्या हुआ? जो पर्सन नहीं है, दैट्स कॉल्ड इम्पर्सन। इन पर्सन, इसी से बनता है पर्सनल अकाउंट और इसी से बनता है इन पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल और पर्सनल, दे आर 2 पार्ट। नंबर A इज पर्सनल, मतलब जितनी भी दुनिया में मेल या फीमेल है, अकाउंटेंसी एक नज़र से देखती है, या तो वो डेटर है या वो क्रेडिटर है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, वो मेल और फीमेल है, मुझे क्या करना है? दुनिया में सिर्फ 2 लोग होते हैं, डेटर और क्रेडिटर। ये अकाउंट्स का फंडा है। इसके अलावा कुछ भी है, कुछ भी, जैसे ये ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, ये क्या है? ना मेल और फीमेल, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ये चॉक है, ये वॉच है, शर्ट है, पैंट है, बेल्ट है, मोबाइल है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ये सब क्या है? इम्पर्सन। मतलब हम डीलिंग जो करते हैं, एक पर्सन्स जो डील कर रहा है इम्पर्सन्स से। इम्पर्सन्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी डेस्क बेंच रखी है, ठीक है, क्लासरूम में। अब ये जो डेस्क बेंच है मैंने परचेज की, खरीदी होगी, तो आई एम अ पर्सन। ठीक, डेस्क बेंचेस बोर्ड्स ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इम्पर्सन में हो गया। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, ध्यान रखना। इसके 2 पार्ट्स आपको अपने आप निकल के आएंगे।
एक पार्ट मैंने आपको बताया जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में मैंने क्या एग्जांपल दिया आपको, डेस्क एंड बेंचेस। एक पर्सन व्हेन आई परचेज अ डेस्क बोले तो रियल, इट क्रिएट्स अ बिजनेस। कैसे, सोचो, हमने अगर कुछ खरीदा तो सामने वाले ने बेचा होगा, वो भी एक बंदा होगा, उसने बेचा, हमने खरीदा, हमारे और उसके बीच में एक नॉन लिविंग थिंग्स डेस्क सामने आई। तो व्हेन अ पर्सन टचेस द थिंग्स या कनेक्ट द थिंग्स, इट क्रिएट्स अ बिजनेस। कैसे, हमने जैसे ही खरीदा, ये डेस्क खरीदी हमने 6000 की, अब डेस्क बेंच का जो पेयर है वो 6000 का परचेज किया, तो जिसने बेचा होगा वो ऑब्वियसली उसने हो सकता है 5500 में खरीदा हो, या हो सकता है उसने आपका 5000 में खरीदा हो। तो अगर मैं 6000 रुपीज़ पे कर रहा हूँ और वही फर्नीचर उसके लिए 5000 की कॉस्ट करता है, तो 1000 क्या हुआ, प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अ पर्सन connect the things, that's called things, real, it creates a business। बिजनेस से जैसे आता है तो एक अकाउंट और बन जाता है, that is called what, नॉमिनल। जो भी प्रॉफिट है, लॉसेस हैं, प्रॉफिट या लॉसेस या आपका जो एक्सपेंसेस हैं या आपके क्या बोलते हैं इनकम्स हैं, ये सब कुछ चीज़ किस में जाएंगी, नॉमिनल। मतलब ये कि एक डेटा क्रेडिटर जब दो पर्सन कनेक्ट होते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लेके, तो अपने आप एक बिजनेस क्रिएट हो जाता। और जहाँ पैसा वहाँ अकाउंट्स, पैसे से बड़ा तो कोई नहीं ना। तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा जितना भी दारोमदार है वो नॉमिनल अकाउंट में, कितना आया कितना गया यही चीज़ें चलते रहेंगे। उसका डिफरेंस कितना हुआ, हमको प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना है, एक्सपेंस कितने खर्चे हो गए हमारे, सो ऑन। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर रियल एंड नॉमिनल। तो दो मैंने पहले लिए, पहले पर्सनल है, दूसरा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर रियल मतलब थिंग्स, वस्तु, कॉमोडिटी जिसको बोलते हैं, और नेक्स्ट बंदा जो बना वो अपना नॉमिनल। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लें। पर्सन से पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सन से इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर दो है, रियल और नॉमिनल। अब मैं आपको इसके अंदर डिटेल की बात कर रहा हूँ। नंबर 1, पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या कौन आएगा, मेरे हिसाब से मेल या फीमेल। नेक्स्ट क्या हो गया, रियल अकाउंट। इसमें जो भी थिंग्स हैं या आइटम्स हैं वो आ जाएंगे। और नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट, इसमें जो भी एक्सपेंस या लॉसेस या इनकम गेन जो भी होंगे वो आएंगे। ये 3 अकाउंट और 3 चीज में जाएंगे। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और टाइप ऑफ अकाउंट्स में आप थोड़ा दिमाग लगाना वो किस अकाउंट से रिलेटेड है, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला सैलरी अकाउंट, ठीक है, या मिस्टर सुधीर अकाउंट, ठीक, या क्या बोल दूं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अब ये मैंने 2-3 एग्जांपल दे दिए। अब जैसे नंबर 1 है सैलरी। सैलरी जैसे ही नाम सुनते तो आप 11th में हो अभी, इसलिए दिमाग में आता है सर सैलरी तो हमारी इनकम हुई क्योंकि हर महीने मिलती है, थोड़े से बड़े बन जाओ। अब अकाउंट्स पढ़ रहे हो, ठीक, कहाँ जॉब का मानो फुल फॉर्म क्या होता है, JOB का फुल फॉर्म, जस्ट ओबे योर बॉस। कहाँ बॉस की ओबे करना,
खुद बिजनेस करो, बिजनेसमैन बनो, ठीक, दूसरे लोगों को अपॉइंट करो। तो भाई साहब आप पढ़ रहे हैं तो सैलरी दोगे, इनकम मत सोचा करो, सैलरी देना है। आपका स्टाफ है, बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो सैलरी हमारे लिए एक ऐसा एक्सपेंस है जो हर महीने हमको पे करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक्सपेंसेस तो एक ही चीज दिख रहा है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट में। नेक्स्ट है सुधीर। तो सुधीर साफ साफ दिख रहा है, मेल या फीमेल है, तो ये कहाँ जाना चाहिए? पर्सनल अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग अगर वो थिंग्स है तो कहाँ जाना चाहिए? रियल अकाउंट में। ठीक है, बड़ा आसान दिख रहा होगा अभी तो। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पॉज करने के बाद अगर आपके पास 11th की बुक है, उसमें कोई भी चैप्टर, चाहे जनरल का चैप्टर या लेजर का या ट्रायल बैलेंस का चैप्टर एक आपको इंडेक्स में देख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक, उस ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में उठाइए। लास्ट एक्सरसाइज में खूब सारे अकाउंट्स की नेम दिए होंगे, ठीक है, अच्छे बड़े क्वेश्चन से दिए रहेंगे, इसी टाइप के लिखा होगा कुछ। उनको एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ। उनके जो नाम लिखे पेपर में लिख लो और ये सर्च करके लिखो वो पर्सनल, रियल है या नॉमिनल है, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के लिए आप लोग पॉज करके बकायदा ये काम कर लो, मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, पॉज कर लेना, लिख लेना, फिर आगे मैं कुछ करा रहा हूँ, फिर आप अपना जो होमवर्क कर रहे हो ना उसको चेक करना, क्योंकि कुछ ऐसे अकाउंट्स आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो पॉज करो मुझको, मैं भी पॉज हो गया हूँ, ठीक, ओके। चलिए आगे, इसके बाद मैं आपसे अगले कुछ अकाउंट्स के नाम पूछ रहा हूं जो आप लोगों ने वर्किंग अभी करी, अगर करी हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने 3-4 नाम लिखे हैं, जरा सोच के समझ के बताओ। कैपिटल, मेल या फीमेल? लड़का है, किसी का नाम सुना कि कैपिटल? एक मेरा फ्रेंड है या कोई मेरी फ्रेंड लड़की है, ठीक, ऐसा कोई का नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा ना। तो कैपिटल पर्सन भी नहीं, क्या थिंग है या नॉमिनल एक्सपेंस लॉस है? सोचो। सेम ड्राइंग्स, गुडविल और बैंक का एग्जांपल दिमाग में लगाओ कि ये क्या होना चाहिए। गुडविल की बात करें तो क्या वो पर्सन है या रियल है या नॉमिनल है? बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब आपने जो चेक बनाया होगा उसको चेक करने का प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, जरा इसका डिटेल देखिए। अब उसके बाद आपने जो वर्क किया है उसको आप चेक करना। सी, इस पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट्स बता रहा हूं, ठीक है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, ठीक। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, रोबोट? नहीं है। अकाउंटेंसी में साइंस वाइंस का कोई काम नहीं, अकाउंटेंसी तो सीधा सीधा चलता है। पर्सनल में नेचुरल पर्सन मतलब मैं, आप जो देख रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो नेचुरल पर्सन में तो मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं, मेल या फीमेल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट में, सुधीर, तो नेचुरल में जाएगा। राम श्याम सीता गीता एग्जांपल, तो नेचुरल पर्सन में जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा लॉ छुपा है इसके अंदर। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जो रियल में मेल या फीमेल या कोई ह्यूमन बीइंग दिख नहीं रहा है, इनविजिबल जैसा समझ लो आप, दिख नहीं रहा है वो है कौन, बट वो जो भी है, मैं नहीं बता रहा क्या सोचना है, दिमाग आपको लगाना है, वो पर्संस या ग्रुप ऑफ द पर्संस के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला फला फला गवर्नमेंट गिर गई, किसी भी स्टेट की या देश की गवर्नमेंट गिर गई,
अब गवर्नमेंट गिर गई मतलब कौन? चीफ मिनिस्टर गिर गए, या देश की गवर्नमेंट अगर गिर गई तो क्या प्रधानमंत्री गिर गए? कौन? गवर्नमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट मतलब कोई अपने देश की गवर्नमेंट में अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट गिर गई तो क्या मोदी जी गिर गए? नहीं, मोदी जी तो नेचुरल पर्सन में जाएंगे ना। अगर मोदी जी की बात कर रहा हूं तो वो तो नेचुरल पर्सन है। गवर्नमेंट गिर गई मतलब कौन गिर गया? तो गवर्नमेंट का पहले मीनिंग समझो। गवर्नमेंट बनी किससे? से मोदी जी से? नहीं, 543 थे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोर देन 50% जितने आए उनकी रूलिंग पार्टी बनी, उनका एक हेड है, ठीक, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक, हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। पर हम ये बोले गवर्नमेंट गिर गई का मतलब ये है ग्रुप ऑफ द पर्सन जिन्होंने प्रस्ताव दिया था, विश्वास बताया था कि हम 50% से ज़्यादा हम सपोर्ट करने तैयार हैं, वो कम हो गए। मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ द पर्सन्स कम हो गए। तो गवर्नमेंट बनती किससे है? पर्सन बस से नहीं, ग्रुप ऑफ द पर्सन से। तो वो कहलाती है एक आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे बोलते हैं ना, ग्रुप ने लॉकडाउन, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, जनता कर्फ्यू लगा दिया, मोदी जी ने लगा दिया, गवर्नमेंट ने लगा दिया, ओके। वैसे ही आर्टिफिशियल पर्सन का दूसरा एग्जांपल बोलते हैं यार आज बैंक बंद है। बैंक मतलब कौन बंद है? मैनेजर बंद है? नहीं, बैंक कैसे कंडक्ट हो रहा है? एक सोसाइटी कंडक्ट कर रही है या ग्रुप ऑफ द पर्सन्स कंडक्ट कर रहे हैं। कंपनीज है, कंपनी भी क्या है? रेलवे कंपनी, LIC कंपनी, ठीक। कोचिंग क्लासेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग क्लासेस मतलब नमन सर नहीं होता, नमन सर तो नेचुरल पर्सन। पर एल्जा कॉमर्स क्लासेस की बात करूं, सर एल्जा कॉमर्स क्लासेस आज बंद है, मतलब नमन सर दरवाजे बंद करके घर में नहीं बैठ गए, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक। तो आर्टिफिशियल पर्सन में बहुत सारे एग्जांपल्स दिमाग में रख लो। जैसे कंपनीज हैं, कोई भी कंपनीज का नाम ले लें अपन, जैसे एयरटेल कंपनी, BSNL कंपनी, जियो कंपनी, ठीक, या आपके बैंक ले लें, या स्कूल है, या कॉलेज है, या धर्मशाला, या सोसाइटी है, या गवर्नमेंट है, या कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ऐसे जितनी भी जो चीज़ ग्रुप ऑफ द पर्सन्स के थ्रू कंडक्ट होती है वो मैं कंपनीज या बैंक का एग्जाम्पल के तौर में डाल देता हूँ। डन। अभी भी बात खत्म नहीं हुई क्योंकि इसका तो आंसर नहीं निकल रहा। इसका आंसर हो सकता हो अगर मेरा वीडियो अगर कंटिन्यूएशन में आप लोग प्ले से देखते चले आ रहे हो तो इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग में बात करते करते बोल दिया था अगर याद हो। चलो फिर से बता देता हूँ। कैपिटल ड्राइंग मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद का इन्वेस्टमेंट। ड्राइंग मतलब पर्सनल। अरे वो सब तो ठीक है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ क्लास में, और आपको भी लास्ट क्लास में बोला था, कैपिटल और ड्राइंग का मतलब 6 फीट का आदमी, मतलब एक ओनर। मजाक में 6 फीट बोलता हूँ, पर ध्यान रखने के लिए कि ड्राइंग और कैपिटल मतलब 6 फुट का आदमी। मतलब ये हुआ कि जो ओनर है अपने ही नाम को जब रिप्रेजेंट करता है, व्हेन ही इन्वेस्ट समथिंग इन द बिजनेस फ्रॉम द पर्सनल फंड, और व्हेन ही विड्रू समथिंग में कैश हो सकता है, गुड्स हो सकता है, बैंक हो सकता है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल। तो वो दोनों ही कौन कर रहा है? बिजनेस से पर्सन ही कर रहा है। दैट इज कॉल्ड, अपना नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोनाउन जैसे यूज करते हैं वैसे ही इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कि अगर आप अपने नाम की जगह किसी को नाम लिखना चाहें, हमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसकी अपने नाम की जगह क्या वर्ड यूज कर लिया? कैपिटल। अगर हमने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ करी तो अपने ही नाम के लिए क्या यूज कर लिया? तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब जब दिमाग लगाओगे तो कैपिटल में पर्सनल तो लिखते हो कि भाई पर्सनल है, पर अब आदत डालो कि पर्सनल में कौन सा? नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव? तो रिप्रेजेंटेटिव। ये आदत डालो। जब आप मैं जो क्लास
आपको वक्त दूंगा पॉज करके बकायदा या देखने का जैसी आपकी इच्छा हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर जरूर लेना। इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो जो भी रूल्स रेगुलेशन है, सबसे पहले अकाउंट्स की टाइप वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। और अगर कोई ऐसे अकाउंट्स के नेम हैं, जैसे अभी मेरे दिमाग में एक आ गया पूछ लेता हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट नया नाम है आप लोगों के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट ये किस में जाएगा? पर्सनल, रियल है, नॉमिनल? नहीं बताने वाला मैं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। उस पर कोई डाउट है तो पूछें, कुछ तो रहना चाहिए ना साथ में। तो पर्सनल में अगर कोई भी आप जब अपने, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तो ट्राई बैलेंस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो और जितने भी टाइप ऑफ अकाउंट से डले हुए हैं, अकाउंट्स के नेम के साथ साथ आप पर्सनल है तो उसकी डिटेल लिखो कि वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। सेम अब बात करता हूँ रियल अकाउंट। रियल मतलब थिंग्स। अब थिंग्स में अभी मैंने बोला लैंड, बिल्डिंग, डेस्क, बेंच, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर्स, फैन, बहुत सारे, ग्रीन बोर्ड, ठीक, दिस चॉक ऑल्सो, ऐसे ढेर सारे थिंग्स हो सकते हैं। बट मैंने लास्ट टाइम अगर याद हो जो अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाया था, अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने ना बहुत सारी चीज़ें बताई थी, उसमें कुछ एसेट्स के बारे में बताया था, याद आ रहा? करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी ऐसी एसेट्स जो टैंजिबल है, और दूसरी क्या बताई थी? यस, इनटैंजिबल, मतलब अदृश्य है, काल्पनिक, दिख नहीं रही, समस्या समझ में नहीं आ रही कि यार है कहाँ, ठीक है। तो यहाँ भी रियल अकाउंट में दो बनता है। नंबर 1 इज टैंजिबल रियल, और नंबर 2 इज इनटैंजिबल रियल। टैंजिबल मतलब आपको लास्ट टाइम बताया था जो एसेट्स हैं, थिंग्स हैं, आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक। और इनटेंजिबल एसेट्स में, जैसे टेंजिबल में एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, एक दिमाग में रहेगा। इनटेंजिबल में ऐसी चीजें आएंगी जो आप देख तो नहीं सकते बट उसको मनी में मेजर जरूर कर सकते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हमेशा, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बता चुका हूँ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बता चुका हूँ। बार बार जो भी कहीं भी बात आएगी मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताता रहूँगा, इसमें दिमाग में फीड हो जाए कि यार ये कॉन्सेप्ट है, इसको हिलाना नहीं। इनटेंजिबल में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, गुडविल का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क, ठीक है, या एक और बताया था पेटेंट, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीज अगर आती है जो इंटेंजिबल है पर इनको हम मेजर कर सकते हैं मनी में, दैट्स कॉल्ड इंटेंजिबल रियल। तो यहाँ पे गुडविल में जब आएगा तो आप लिखोगे तो रियल, और इसको लिखना इंटेंजिबल रियल, जिसमें ये ध्यान रहे कि सिर्फ ये मत लिखना रियल। अब रियल में क्या, ये या पर्सनल लिख दिया, नहीं पर्सनल में क्या, नेचुरल है, नेचुरल नहीं है तो क्या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल में ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें क्या क्या जाता है ये मालूम होना चाहिए। एक्सपेंसेस जाते हैं, लॉसेस जाते हैं, कोई भी इनकम है तो इनकम अगर हो जाएगी, या गेन है तो गेन हो जाएगा। कुछ लोगों को बड़ा प्रॉब्लम लगता है कि सर एक्सपेंस या इनकम गेन थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने ये चौक है ना 10 रुपये की खरीदी, 12 में बेच दी, कितनी इनकम हुई? तो लोग बोलते हैं सर 2 रुपये। अच्छा, तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? अरे नहीं सॉरी सर 2 रुपये से प्रॉफिट हुआ, तो फिर इनकम कितनी हुई? सर इनकम प्रॉफिट तो एक ही है, समझना पड़ेगा भाई। 10 रुपये की मैंने चौक खरीदी, When we purchased the 10 rupees chalk, तो वो 10 रुपये तो गए, 10 रुपये तो खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर, एग्री, ठीक। अब मैंने उसको 12 में बेच दी, सोल्ड फॉर ₹12, जो 12 रुपये आए वो इनकमिंग है हमारी, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा भी डिटेल बता देता हूँ, ठीक। जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट। अब इसको जो लार्जर स्केल में समझते हैं, लार्जर स्केल जब समझते हैं तो हम
अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक की बात करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हमने 12 रुपये में बेचा तो एक ही बार नहीं बेचा, ऐसे ढेरों बार ट्रांजैक्शन की होगी, ढेरों बार गुड्स खरीदा होगा, बेचा होगा, खरीदा होगा, बेचा होगा। जो बेचा है वो रेवेन्यू है हमारी, समझ रहे हो आप? वो रेवेन्यू है जो बेचा है, जो पैसा आ रहा है, दैट्स कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक, और साल के अंत में जो डिफरेंस बचा, हमने 10 की खरीदी, 12 में बेचे, 2 रुपये दिख रहा है, नहीं ऐसा नहीं, उसके और भी बहुत सारे खर्चे हुए होंगे बेचने में। वो सब खर्चे काट पीट के जो बचा ना वो है प्रॉफिट, या नहीं बचा, नुकसान हो गया तो वो है लॉस। तो इनकम और रेवेन्यू में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लार्जर स्केल में रेवेन्यू जो है वो हमारी रेवेन्यू जो हम जिसको सेल बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 रूल है। इसको गोल्डन अकाउंट्स बोलते हैं या गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या जाता है। तो मैं अब फिर आपको वर्क एक दे रहा हूं, इसमें आप ऐसे ही काम करना, खूब सारे अकाउंट्स के नाम लिख लीजिएगा, ठीक, और उस अकाउंट के बाजू में आपको ऐसा लिखना है कि वो नेचुरल है या टेंजिबल रियल है या लॉसेज है या एक्सपेंस है, इसको भी डिटेल में लिखना। नहीं तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, सैलरी, तो आपने देखा सैलरी क्या है, नॉमिनल, ठीक, पर नॉमिनल के साथ क्या है, वो एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम गेन, वो भी लिखो। अभी आपको बता ही चुका हूं मैं, तो उसको लिख दिया आपने ये। दूसरा एग्जांपल, डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड आपके दिमाग में है, जब हम कस्टमर को कोई चीज़ बेचते हैं तो क्या करते हैं, कोई डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं। डिस्काउंट दे, 12 रुपये की चीज़ है, चलो ठीक है, काम करो, 1 रुपये कम कर दें, तो हमने 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया। जो डिस्काउंट दिया तो वो क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड लॉस। तो यहाँ लिखोगे आप नॉमिनल है, परंतु ब्रैकेट में जरूर लिखना लॉस, ताकि आपका ये पिक्चर दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इनके साथ साथ इनकी डिटेलिंग ये दिमाग में सेट होना जरूरी है। इसके कम से कम मेरे ख्याल से तो आपको 4 से 5 सम लगाना चाहिए। क्या बोलते हो, लगा लोगे? 4 से 5 सम लगाओ तो क्या है, फैन रहता है बंद, आप लोग तो एसी में या फैन में बढ़िया वीडियो देख रहे हैं हमारे, और हमें पसीना पसीना कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खैर, पर मज़ा आता है पढ़ाने में, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो। लॉकडाउन में इससे अच्छा और एक्सपीरियंस क्या होगा। खैर, मेरा जो टास्क है वो आप पूरा करके दिखाओ, व्हाट्सअप मुझे नंबर पे इसका आंसर दो। जितने भी नंबर ऑफ सम्स हैं आप चाहे व्हाट्सअप पे फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, या कुछ पूछना है, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है बैंक ओवरड्राफ्ट, या एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, आंसर दो क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। अगर कोई आंसर कोई देता है कि सर वो नॉमिनल एग्जाम्पल या रियल है, हम नहीं मानेंगे जब तक कि डिटेलिंग के साथ आंसर नहीं दे। तो कमेंट्स में सेक्शन में जाएं, उसके आंसर दें, मैं वेट करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।